नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और देखते हैं किन किन टॉपिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूज ऑफ हैव टू एंड हैज़ टू, इसके बाद में हम समझेंगे यूज ऑफ हैड टू एंड एट लास्ट हम समझेंगे यूज ऑफ विल हैव टू। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, किस रूप में इनका वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, इनके अर्थ क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल्स, एक एक बारीकी को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मॉडल है वो है यूज ऑफ हैव टू एंड हैज़ टू। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इनके हिंदी में मीनिंग हुआ करते हैं करना है या करना पड़ता है। यानी जब कभी भी वाक्य इस प्रकार का अर्थ प्रदान करे जिसमें करना है या करना पड़ता है अर्थ व्यक्त होता है, तो वहाँ पर हमें हैव टू और हैज़ टू को एज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुन कर लगाना पड़ता है। हैव टू या हैज़ टू को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसकी पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हैज़ टू का प्रयोग थर्ड पर्सन्स के सिंगुलर यानी ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या किसी के नाम के साथ में किया जाता है, जबकि हैव टू का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़कर बाकी सभी पर्सन्स जो कि होते हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ में किया जाता है। तो देखिए, बहुत ही कॉमन सी बात है। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हैज़ टू और हैव टू का मतलब हो गया हिंदी में करना है या करना पड़ता है। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है, जब भी वाक्य में इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर हमें क्रिया की पहली अवस्था लगानी है। तीसरी बात हो गई, हैज़ टू आएगा ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और किसी के नाम के साथ में, और हैव टू आएगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में। अब हमारी स्क्रीन के ऊपर कई सारे एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, देखते हैं उनमें क्या क्या है। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू द मार्केट। जैसा कि मैंने बताया कि यदि सब्जेक्ट रहेगा आई तो हमने लगाना है हैव टू, और क्रिया की पहली अवस्था गो का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे वाक्य में आप देखें, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, चिल्ड्रंस हैव टू गो टू द स्कूल। तो फिर यहाँ पर आप देखें, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हमने हैव टू का इस्तेमाल किया है। क्रिया की यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा वाक्य है, बच्चों को स्कूल साइकिल से जाना पड़ता है, चिल्ड्रंस हैव टू गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल। तो यहाँ पर भी प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया है। राजू को वहाँ जाना पड़ा है या राजू को वहाँ जाना है, राजू हैज़ टू गो देयर। अब राजू क्या है, जैसा हमने बताया, यदि सब्जेक्ट हो, किसी का नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, तो फिर हैज़ का इस्तेमाल हमने करना है। तो राजू हैज़ टू गो और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। वहाँ के लिए हमने लगा दिया है देयर। मुझे उसे पीटना पड़ता है, आई हैव टू बीट हिम। तो कुल मिलाकर स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे जो बेसिक रूल हमने हैज़ टू हैव टू के बारे में बताए हैं वही अप्लाई किए गए हैं और इसी रूप में अप्लाई किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग सीख रहे हैं वो एज ए मॉडल सीख रहे हैं, लेकिन जनरली जब टेंसेज में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया करते हैं तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में इनका इस्तेमाल एज एन ऑक्सिलरी वर्ब किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज़ और हैव के आने पर लगाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर इसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो फिर इस रूप में इसका आने पर, इनके वाक्य में आने पर हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया करते हैं। जैसा इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि भाई जो क्रिया है, जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया है। अब हम आ गए हैं यूज ऑफ हैड टू के ऊपर। देखिए, हैड टू इसका हिंदी में मतलब होता था करना था, तो दरअसल में हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि हैड टू हमारा पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे इस वाक्य में था शब्द आया रहता है। हैड टू को वाक्य में करना था या करना पड़ा ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, हैड टू को वाक्य में बीते हुए समय यानी पास्ट की बात को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैड टू को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। हैड टू का प्रयोग सभी पर्सन्स के कर्ताओं के साथ में किया जाता है। देखिए, बहुत ही कॉमन सी बात है। पहली बात जो मैंने आपको बता दी, इसका अर्थ आपने समझ लेना है। या तो हिंदी में इसका अर्थ बनेगा करना पड़ा या फिर हिंदी में इसका अर्थ बनेगा करना था। दूसरी बात, पास्ट टेंस के वाक्यों में यानी जो चीज़ें हो चुकी हैं, भूतकाल के वाक्यों में हम हैड टू का इस्तेमाल किया करते हैं। तीसरी बात, हैड टू के आने पे हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, और सभी पर्सन्स यानी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ में भूतकाल में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दिए पहले भी, आई, वी, यू, दे, ही, सी,
इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सभी के साथ में पास्ट टेंस में हमें हैड टू का प्रयोग करना है। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे रात भर काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क ऑल नाइट। आप देखेंगे जो भी सब्जेक्ट है जैसे यहाँ पर आई है, सभी के साथ में इन वाक्यों में हैड टू का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, जो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर काम करना के लिए हमने वर्क का इस्तेमाल किया है। सोनम को दिन भर पढ़ाई करना पड़ा, सोनम हैड टू स्टडी ऑल डे। मुझे आज शाम बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू द मार्केट टुडे इवनिंग। मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर। मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ी, आई हैड टू लीव दिस जॉब। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे सारे ही वाक्यों में हैड टू का इस्तेमाल सभी कर्ताओं के साथ में किया जा रहा है। दूसरी बात, क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया गया है। जैसे पहले वाक्य में आप देखें वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ में गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। चौथे वाक्य में भी गो हमारी मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। और छोड़ना पड़ा पांचवें वाक्य में, उसके लिए हमने लीव शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब हम आएंगे यूज ऑफ विल हैव टू की तरफ। और देखिए यूज ऑफ विल हैव टू का मतलब हो गया करना ही होगा या करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर भविष्य काल के वाक्यों में इसका इस्तेमाल हमें करना है। इस बात को आप ध्यान रखें। यदि प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं तो उसमें हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। यदि पास्ट टेंस के वाक्य हैं तो उसमें हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। और यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं तो उसमें हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इनके मीनिंग हो जाते हैं करना ही होगा या पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखिए इस विल हैव टू को वाक्य में करना ही होगा या करना ही पड़ेगा ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विल हैव टू को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। विल हैव टू का प्रयोग सभी पर्सन्स के कर्ताओं के साथ में किया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। चाहे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कोई सा भी हो, सभी के साथ में हमें विल हैव टू का इस्तेमाल करना होता है। देखिए एग्जाम्पल्स हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। राजेश को घर जाना पड़ेगा, राजेश विल हैव टू गो होम। तुम्हें आज आना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टुडे। उसे समय पर स्कूल जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू लीव हिम। मुझे दिन भर काम करना ही पड़ेगा, आई हैव टू वर्क ऑल डे लॉन्ग। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने आपको बता दिया, देखिए कुछ भी सब्जेक्ट्स हों उनके साथ में विल हैव टू का इस्तेमाल हमें भविष्य काल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में करना होता है। हिंदी में इनका अर्थ पड़ेगा जरूर होना चाहिए। अब हम कुछ और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं वीडियो के इस हिस्से में, जहां हमारी थोड़ी सी अभ्यास हमारा और बढ़ जाए। देखिए हमें वहाँ रोज़ जाना पड़ता है, आप देख रहे हैं कि क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है इस स्क्रीन के ऊपर। और जैसा हमने बता दिया प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले वाक्य में आप देखें, हमें वहाँ रोज़ जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर डेली। उसे प्यार से बात करनी पड़ती है, ही हैज़ टू स्पीक पोलाइटली। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। एंड मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो। राम को कहीं नहीं जाना है, राम हैज़ नॉट टू गो एनीवेयर। राम को घर आना है, राम हैज़ टू कम होम। तुम लोगों को जाना नहीं है क्या, हैव यू पीपल नॉट टू गो। उसे कहाँ जाना है, वेयर हैज़ ही टू गो। अब हम हैड टू की तरफ आ चुके हैं, इसके कुछ वाक्य समझ लेते हैं। और जैसे कि हमने बता दिया, इसका हिंदी में मतलब करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा, इस रूप में आएगा। हमें वहाँ रोज़ जाना पड़ता था, वी हैड टू गो देयर डेली। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। क्या तुम्हें ये काम करना था, हैड यू टू डू दिस वर्क। उसे किससे मिलना था, whom had he to meet।